ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। भगवान की मुरली सुनते हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा हर 5000 वर्ष के बाद धरती पर आकर ब्रह्मा के तन में आकर ये मुरली हमें सुनाते हैं, हमें भक्ति का फल देते हैं। शिव बोला भंडारी हम बच्चों के लिए आते हैं और हमें फिर से हमारे सारे जन्मों का राज बताते हैं, सारे सृष्टि चक्र की कहानी सुनाते हैं। तो आइए सुनिए मुरली का सार। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम ये मर्ज करेंगे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का विद्यार्थी हूँ और मेरा टीचर, मेरा सतगुरु कौन है? शिव पिता परमात्मा। हम उनको प्यार से बाबा बोलते हैं क्योंकि वो जन्म जन्मांतर का मेरा है। ओम शांति। खुद को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं इस तन का राजा, इस शरीर का राजा हूँ। कौन? पवित्र आत्मा मैं हूँ, प्योर आत्मा, इस तन का राजा, इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला मैं ड्राइवर, मैं इस तन का राजा। इसको चाहे प्राण कह लो, चाहे इस तन का राजा कह लो। और ये रथ है मेरा और मैं इसका रथी हूँ, यानी इस रथ को चलाने वाला। तो अपने रथ को मैं कैसे सही चलाऊं? भगवान वो मुझे श्रीमत देते हैं। तो सुनते हैं शिव पिता परमात्मा की मुरली। बाबा ने क्या कहा? आज 21 तारीख की मुरली है। बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे। देखो, भगवान के लिए सभी बच्चे हैं, चाहे कोई कितनी भी किसी की उम्र हो, लेकिन हम भगवान के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो बाबा का पहला शब्द है मीठे बच्चे। इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह भविष्य की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। अपार खुशी होनी चाहिए। 21 जन्मों की वो हमें बादशाही देते हैं। अब क्या आने वाला है? सत्युग आने वाला है। तो हम बच्चों को सत्युग के लायक बनाने बाबा हमें ये पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर, बाप को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजयोग यानी खुद पे राज करना, मेडिटेशन करना। खुद पे राज तब हमें चाहे उसी तरह हम अपने कर्म इंद्रियों को, अपने मन के विचारों को स्थिर कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर पा सकते हैं। तो ऐसा ये राजयोग है जो हमें शिव पिता परमात्मा सिखाते हैं। और मेरे सिवा ऐसी ब्लेसिंग कोई दे नहीं सकता। कौन कह रहे हैं ये? शिव पिता परमात्मा। धारणा है जो हमें धारण करना है पूरे दिन में, ये बाबा ने हमसे कहा है। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। योग मीन्स ध्यान, जुड़ाव, याद। शवदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। शवदर्शन चक्र कौन सा? स्वयं के दर्शन, यानी खुद को ही देखना, खुद के विचारों को देखना, खुद के मन की स्थिति को पढ़ना और उनको श्रीमत के अनुसार चेंज करना। कोई भी नेगेटिव मन में बात आ रही है उसको तुरंत पॉजिटिव में लाना। तो इसको कहते हैं स्वयं शवदर्शन चक्र। शवदर्शन चक्र अपने आप को देखना है, मेरे अंदर में किसके प्रति कैसे भाव चल रहे हैं। ईर्ष्या के हैं, द्वेष के हैं, क्रोध के हैं, अहंकार के हैं, कैसे हैं। और इन सभी विकर्मों को भस्म करना है। कैसे करेंगे? राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अपनी जो आत्म ज्योति जो है उस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के। जब हम परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति, वो किरणें हमारे अंदर उतरती है। तो हमारे ये जो विकार है सारे भस्म होने लग जाते हैं। क्रोध शांत हो जाता है, शांति में बदलता है,
कठोरता, निर्मलता, नम्रता में बदल जाती है। दयावान हम बन जाते हैं, तो हमारे अंदर सारे भगवान के गुण उतरने लग जाते हैं, तब हम भगवान के बच्चे कहलाते हैं। तो अब धारणा में क्या कहा बाबा ने? सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक करना है, सुदर्शन चक्कर फिराना है। तो बताया ना कैसे सुदर्शन चक्कर फिराना है। समय समय में हम अपने मन की स्थिति को चेक करेंगे और उनको अच्छे पॉजिटिव विचारों से चेंज करेंगे, तभी हम भी सुखी हैं और हमसे दूसरे भी सुखी हैं। वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थिर रहकर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। अपनी एक न्यारी अवस्था, प्यारी अवस्था बनानी है, उसमें स्थित रहना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझ में भगवान के गुण आने चाहिए। खाली बाहरी पूजा से कुछ नहीं, जब तक अंदर परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम उनके सपूत बच्चे नहीं कहला सकते। और तब हम सपूत बच्चे यानी श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं। अच्छे कार्य, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, अच्छे बोल जब हम करते हैं तो सबको हमसे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और सभी हमें अच्छे भी लगते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है, तो हम परमात्मा के भी प्यारे बच्चे बनते हैं और सर्व के भी अच्छे बनते हैं। तो वैसे बाप सबसे प्यारा, जैसे बाप सबसे प्यारा, बाप इस यहाँ पे कहा गया है परमपिता परमात्मा को। जैसे बाप सबसे प्यारा, न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। हम अपने हर कार्य को विधि पूर्वक करें, निमित्त भाव से करें, डिटैच नहीं हो किसी भी कार्य में। बच्चों की पालना करते, ये भगवान ने हमें दिए हैं, निमित्त बनाया, मुझे इनकी पालना पोषणा करने के निमित्त बनाया है। जो भी कार्य है अपने प्रभु, अपने परमपिता, अपने इष्ट देव को सामने रख के करें कि ये जिम्मेवारी मुझे दी है, तो मुझे बहुत ही सहज भाव से, अच्छे तरीके से, दिल से करनी है, ईमानदारी से ये हमें करना है ये कार्य। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, देह का भान अहंकार नहीं होना चाहिए, उतना प्यारे बनते जाएंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करें, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। शरीर से डिटैच रहिए। हमने कार्य किया कि मैं आत्मा अपने इस हाथों के द्वारा कार्य कर रही हूँ, पैरों के द्वारा चल रही हूँ, आँखों से मैं देखने वाली, आँखों से मैं देख रही हूँ, बुद्धि से मैं सोच रही हूँ, पर है कौन वास्तविक में? अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। मैं हूँ कौन? पूरे दिन मैं करता हूँ, मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम पूरा दिन लगे रहते हैं। है कौन इसके अंदर में बोलने वाला? वो है कौन? इस तन का राजा, इस रथ का रथी, इस शरीर का ड्राइवर, शरीर रूपी गाड़ी है ना ये, इसका ड्राइवर मैं आत्मा। और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जुटाकर वो शक्तियाँ लेती हूँ, तो हर कार्य, हर बोल हमारा अच्छा होता है। तो ऐसे अपने आप को डिटैच रखना है। तो हम क्या कर, फिर हमें फ़ायदा क्या होगा? तो इस देह से भी इतना मोह नहीं रहेगा, तो हम डिटैच रहेंगे। तो वन गॉड वन फैमिली के हम अधिकारी हैं। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक ही हमारा घर है। घर कौन सा है? परम धाम, पार वतन में रहने वाले हम बच्चे। यहाँ तो हमारे अलग अलग शरीर के माता पिता है, अलग अलग घर है, अलग अलग जाति है, अलग अलग हमारी क्या है, पोस्ट पोजीशन है। लेकिन परमात्मा की नज़र में हम सिर्फ बच्चे हैं। वो हमें एक नज़र से देखता है, कभी किसी की कमी कमजोरियों को नहीं देखता है, कभी किसी के अंदर की कोई दोष नहीं देखता है। वो हमें बहुत प्यारी और दयालु उससे देखता है नज़र से। तो हमें अपने परम पिता परमात्मा को हमेशा खुश रखना है। श्रेष्ठ कर्म ही हमारा श्रेष्ठ पूजा है और श्रेष्ठ धर्म है। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है।
स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ का फुल स्टॉक समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे अंदर सबके लिए शुभ भावना है, दुआएं हैं, दुआओं का खाता, भावनाओं का खाता बहुत भरा हुआ है, तो हमारे अंदर की जो भी सारी वेस्टेज है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, उनको फुल स्टॉप लग जाएगा, आगे भी नहीं बढ़ेंगी वो और आएंगी भी नहीं। तो फिर हमें क्या करना है, अपने अंदर शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करना है, इतना हो कि सबको दे, कोई हमारे पास से आए खाली ना चला जाए, सबको दुआओं से भरपूर करे। देखो दिवाली आ रही है, दीपों वाली रोशनी की, तो हमारे अंदर का अंधकार भी हमें समाप्त करना है। तब हमारे अंदर का अंधकार समाप्त होगा, हमारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश होगा, तब हमारी सच्ची सच्ची दिवाली मनेगी। हमारे अंदर की सारी वो बुराइयां खत्म होगी, बुराइयां रूपी गंदगी हमें साफ करनी है। बाहर की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर में वही द्वेष भावना, ईर्ष्या, कलह कलेश, तेरा मेरी ये लगा रहता है, इनको भी हमें सही करना है। ये कैसे होगा? ध्यान में बैठे अपने आप को आत्मस्मृति चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच में देखे, और जैसा मैं वैसे मेरे परम पिता। भगवान है कैसा? वो निराकार है, प्रकाश है, हम भी उनकी संतान हैं, और वही प्रकाश, वही ज्योति इस तन से निकल जाती है और ये शरीर नीचे पड़ा रह जाता है, तो तब हम ये अर्थी बन जाते हैं। लेकिन तब इस शरीर का कोई रथ ही नहीं होता। ये इसका जो अर्थ है, इसका जो सारथी है, वो निकल जाता है। तो ये चमड़े रूपी को हम अलग करें। मंदिर में भी कहते हैं कि चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स, हर चीज़ बाहर रखे। तो ये शरीर भी हमारा चमड़ा है, तो इसके अंदर में मैं रहने वाली आत्मा, जो इतनी प्रचंड उसके अंदर शक्तियाँ हैं, 7 हमारी इस आत्मा की शक्तियाँ हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान। ये 7 हमारे अंदर जब भी हम आत्मा में स्थित होते हैं, तो ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, ये गुण, ये शक्तियाँ आने लग जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा का हम शुक्रिया करें। और बाबा हम सभी बच्चों को क्या कहते हैं, मेरे मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को, वो रूह के द्वारा हमें देखता है, आत्मा के द्वारा हमें देखता है। रूहानी बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम भी करते हैं अपने परमपिता को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता शिव पिता परमात्मा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। और अपने आप को 2 मिनट अपनी बुद्धि को परमधाम में ले जाएंगे, वहीं पे हमारा निवास स्थान है। दिन में 2-3 बार अपने घर को जरूर याद करें। ये शरीर रूपी गाड़ी में अगर ड्राइवर हमेशा बैठा रहेगा, तो कैसे हम ठीक रह पाएंगे? तो ध्यान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एक बार हम ऊपर की तरफ देखें, यानी छठे तत्व में जहाँ परम धाम हमारा है, वहाँ देखें, और अपने उस लाइट को, प्रकाश को, शिव पिता परमात्मा को निहारे, उसको टच करके आए, प्यार से छू के आए। बाबा मेरे परम पिता, मेरे बाबा, मेरे सतगुरु, वो हमारा सखा है, दोस्त है, माता पिता है, मित्र है, सब कुछ है, और हम उनकी उंगली पकड़कर चलते रहें, तो सब कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी। उनका हमारी तरफ ध्यान रहेगा, हमारा अपने प्रभु की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान रहेगा, तो उनको शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति को हम नमस्ते के रूप में बोलते हैं। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वो महावाक्य हैं, इनको कम नहीं समझना है।
ये अविनाशी महावाक्य ये शिव के मुख के द्वारा बोले गए हैं ये महावाक्य। तो हम कितने कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो इन शब्दों को हम सुन रहे हैं और ये सोचे कि भगवान शिव पिता परमात्मा मुझे सुना रहे हैं। मैं उनका कितना सपूत लाडला बच्चा हूँ जो मुझे ये मिले हैं, मेरा भाग्य बना है। तो कितना कितना धन्यवाद करना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मुझे सेवा के निमित्त बनाया, शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये शिव बाबा का चैनल है, सेवाओं को बढ़ाने में निमित्त बने। शेयर करें, कमेंट करें, आपको कैसा लगा। अच्छा, मेरे सभी मीठे प्यारे बहन भाइयों को ओम शांति।